हेलो, मैं हूं सत्यप्रकाश और आज आपके साथ डिस्कशन करेंगे एनसीईआरटी क्लास 10th के ट्रायंगल चैप्टर नंबर 6 का 6.1 जिसका इंट्रोडक्शन वीडियो में पहले ही आपको दे चुका हूं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लीज उसे अवश्य देख लीजिएगा, ऑप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो आते हैं, शुरू करते हैं। आप एक्सरसाइज 6.1 6.1 में आपके पहला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिव इन द ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स में कुछ वर्ड लिखे हैं, उसमें करेक्ट हमें भरना है। जो डॉटेड लाइन है वहां पर करेक्ट वर्ड आएगा। इसमें कहा गया ऑल सर्कल्स आर डॉट डॉट कंग्रुएंट और सिमिलर। ऑल सर्कल की बात कही गई है, वो कंग्रुएंट होंगे या सिमिलर होंगे। सपोज दैट हमारे पास एक ये कुछ सर्कल ये है, मान लीजिए ये एक हमारे पास छोटा सा सर्कल है। बहुत अच्छी आर्ट हमारी नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको सेफ समझ में आए। और ये उससे बड़ा सर्कल है, ये बिल्कुल छोटा सर्कल है, ये उससे भी बड़ा सर्कल। तो ये सारे सर्कल हैं। अब आपने देखा था सिमिलर और कंग्रुएंट में क्या अंतर था। सिमिलर में शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, जब सॉरी कंग्रुएंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए, जबकि सिमिलर में शेप इक्वल होनी चाहिए, साइज इक्वल हो भी सकता है और नहीं भी, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया हुआ है। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये छोटा सा सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल है, ये उससे बड़ा सर्कल। आप शेप और साइज जो यहाँ पर देख रहे हैं, साइज अलग अलग है, चारों सर्कल का साइज अलग अलग है, लेकिन शेप सेम है। ये सिंगल एंगल 360 पर चारों सर्कल बने हुए हैं। तो इनमें क्या है, कंग्रुएंसी नहीं है। कंग्रुएंसी क्यों नहीं है, क्योंकि शेप तो समान है लेकिन साइज समान नहीं है। तो शेप समान होने पर ये क्या होंगे, सिमिलर होंगे। यानी कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। क्या भरेंगे हम, सिमिलर। सेमी। आप दूसरे क्वेश्चन में आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है ऑल स्क्वायर आर सिमिलर और कंग्रुएंट। ऑल स्क्वायर, तो मान लीजिए हमारे पास छोटा सा स्क्वायर एक है, ये उससे बड़ा स्क्वायर है हमारे पास में, ये उससे भी बड़ा स्क्वायर, ये एक अलग स्क्वायर है और ये सबसे बड़ा स्क्वायर है। तो हमने चार शेप यहाँ पर लिए हैं। ये शेप कुछ क्लियर नहीं है, इसको और क्लियर कर देते हैं। मान लीजिए ये स्क्वायर है आपका। तो ये चार जो स्क्वायर आपकी शेप आपके सामने जो रखी है, तो चारों की शेप स्क्वायर में तो दिख रही है, लेकिन साइज अलग अलग है। शेप तो चारों के स्क्वायर के हैं, चारों के इंटरनल एंगल भी 90 डिग्री हैं। ये सब की चारों में एंगल कितने बनेंगे, 90 बनेंगे। फोर साइड, मतलब इसमें साइड्स हैं, फोर इंटरनल एंगल हैं, और फोर फोर जो एंगल है वो सभी प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का है। एंगल भी मिल रहा है, चार साइड भी इक्वल है। शेप तो सेम है लेकिन साइज सेम नहीं है, चारों का साइज अलग अलग है। जब चारों का साइज अलग अलग है तो आर स्क्वायर आर कैसे हो जाएंगे, सिमिलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आर डॉट डॉट ट्रिंगल आर सिमिलर। अब यहाँ पर लिखा है आइसोसेल्स और इक्वलेट। आइसोसेल्स ट्रिंगल जो होते हैं उसकी कोई दो साइड इक्वल होती है। क्या होती हैं, कोई दो साइड इक्वल। मान लीजिए ये ए बी सी ये है, तो इसकी दो साइड ये इक्वल हो गई। और इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, इक्विलेटरल जो ट्रायंगल होती है उसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, पी क्यू, ठीक है। अब इसकी दो साइड इक्वल है, इसकी तीन साइड इक्वल है, तो तीनों साइड इक्वल है। ऑल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो देखिए ये देखने में तो एक जैसे लग रहे हैं, ऑल ट्रायंगल्स, इक्विलेटरल ट्रायंगल और आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये दोनों कैसे हैं आपके, एक में दो की साइड इक्वल है, एक में तीनों साइड इक्वल है। जब इसकी तीनों साइड इक्वल हैं तो ये इक्विलेटरल जितने भी ट्रायंगल होंगे, भाई दो साइड इसकी ये इधर है। अब मान लीजिए इक्विलेटरल हमने दूसरा कोई ट्रायंगल लिया, तो उसकी ये तीनों, इसकी भी तीनों साइड, मान लीजिए ये एक्स वाई जेड ले लिया, तो इसकी भी तीनों साइड ये आपकी यहाँ पर इक्वल हो, तीनों साइड इक्वल हो रही है, यानी कि तीनों के इंटरनल एंगल भी इक्वल होंगे। जब साइड इक्वल है तो इंटरनल एंगल भी इक्वल होगा। तो यहाँ जो शेप है, तो फिगर ए और फिगर बी का तो सेम शेप आ रहा है,
लेकिन जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसका शेप इनके साथ सेम नहीं आ रहा है, क्योंकि इसकी दो साइड सेम होती है, एक साइड अलग होती है, इसकी तीनों साइड सेम होती है। तो यहाँ पर ये जो फिगर ए और फिगर बी है, यानी पी क्यू आर और एक्स वाई जेड है, जितने भी इक्विलैटरल एंगल होंगे इनके शेप सिमिलर होंगे, इनके शेप सिमिलर होंगे, जबकि आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो शेप होगा वो अलग अलग होगा। मान लीजिए इसमें ये है, कोई दूसरा ट्रायंगल बनाया, मान लो उसमें ये इक्वल हो गए तो इधर ये अलग हो जाएगा। तो इसकी शेप जो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं उनकी शेप अलग अलग हो जाएगी, जबकि इक्विलैटरल ट्रायंगल जितने भी होंगे उनकी शेप सेम रहेगी और उनका साइज अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ आर ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल सिमिलर होंगे? ये जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे वो कैसे होंगे? सिमिलर होंगे। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन। टू polygons of the same number of sides are similar if their corresponding angle are dot dot and their corresponding sides are equal or proportional. Polygons कह रहा है टू polygons of the same number of side, दो पॉलीगॉन हैं और नंबर ऑफ साइड भी सेम है, आर सिमिलर होंगे या नहीं। अब ट्रायंगल भी क्या है? पॉलीगॉन है। अब यहाँ पर मैंने रेक्टेंगल लिया है, तो रेक्टेंगल भी क्या है? पॉलीगॉन है। यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया है, तो स्क्वायर भी क्या है? पॉलीगॉन। लेकिन ट्रायंगल में 3 साइड हैं और रेक्टेंगल और स्क्वायर में 4 साइड है, तो रेक्टेंगल तो यहाँ से कट जाएगा, क्योंकि इसमें साइड इक्वल की बात की, सेम नंबर ऑफ साइड की बात की गई है, तो इसमें नंबर ऑफ साइड 3 है, जबकि रेक्टेंगल और स्क्वायर में नंबर ऑफ साइड 4। अब क्या चीज है? रेक्टेंगल का भी एवरी एंगल क्या हो जाएगा? इंटरनल 90 डिग्री, और स्क्वायर का भी क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। ये हो गए। तो अब जब इस तरह का हो गया है, तो आपने देखा था सिमिलर के लिए एंगल जो है वो इक्वल होनी चाहिए, और साइड जो है वो प्रोपोर्शनल यानी कि सेम रेशियो में होना चाहिए। कंग्रुएंट में शेप और साइज दोनों इक्वल होने चाहिए। तो सिमिलर, तो यहाँ पर जो रेक्टेंगल ये आपका है और ये जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल के क्या है? इक्वल एंगल में आ रहा है, और यहाँ पर इक्वल प्रोपोर्शनल दिया गया है। यहाँ कह रहा फर्स्ट पार्ट में कह रहा है दियर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल। रेक्टेंगल के भी एंगल इक्वल है, स्क्वायर के भी एंगल इक्वल है, जबकि ट्रायंगल में तो 3 साइडे हैं, 4 साइडे नहीं, हो इसके एंगल भी इक्वल नहीं है। तो यहाँ क्या कहा जाएगा? रेक्टेंगल और जो आपका स्क्वायर है इसमें इक्वल एंगल होनी चाहिए, इक्वल एंगल। अब दूसरा पार्ट दियर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और प्रोपोर्शनल। तो जो साइड्स होंगी इनकी रेक्टेंगल और इनकी, तो ये कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल चाहिए। कैसी होनी चाहिए? प्रोपोर्शनल। ये प्रोपोर्शनल आपकी साइड्स हो गई। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू डिफरेंट सेम एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर एंड नॉन सिमिलर फिगर। तो सिमिलर फिगर में आप देख रहे हैं दो रेक्टेंगल आपको दिया गया, रेक्टेंगल R1 एंड R2। R1 जो है साइज अलग है, शेप सेम है, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, ये भी रेक्टेंगल है, दोनों का रेक्टेंगल है। जब दोनों रेक्टेंगल है तो शेप यानी इनका की जो आकार है, दिखने में शेप जिसे बोलते हैं वो सेम है, लेकिन इनका साइज अलग अलग है। देखिए इनके इंटरनल एंगल भी कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। क्या है? 90 डिग्री के इंटरनल एंगल भी R1 R2 रेक्टेंगल 1 रेक्टेंगल 2 के हो गए। तो शेप समान होने के कारण ये कैसे हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। इनके इंटरनल एंगल भी इक्वल हैं, इसलिए ये सिमिलर हैं। अब आइए दूसरा एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिया, क्या? सर्कल C1 और सर्कल C2। सर्कल C1 का शेप और C2 का बिल्कुल सेम शेप में दिख रहे हैं। ये भी गोल है, ये भी गोल, ये भी सर्कुलर, दोनों सर्कुलर फिगर हैं, सर्कुलर फिगर है और सिंगल एंगल 360 पर दोनों मिले हैं, लेकिन इनका दोनों का साइज अलग अलग है। शेप सेम है, साइज अलग अलग है। इंट्रोडक्शन में भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, अगर नहीं देखा तो इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लीजिएगा।
वहां पर मैंने इसको बहुत विस्तार से समझाया हुआ है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो C1 और C2 जो दोनों सर्कल हैं, ये कैसे हैं? सिमिलर हैं। तो ये भी दोनों सिमिलर आपके हो गए और ये भी दोनों क्या हो गए? सिमिलर। तो ये दोनों सिमिलर के एग्जाम्पल हो गए। अब इधर नॉन सिमिलर दिया गया, एक तो इधर सर्कल दिया गया, दूसरा ट्रायंगल दिया गया। सर्कल जो है सिंगल एंगल पर बना है, ट्रायंगल के इंटरनल 3 एंगल होते हैं, यानी कि सर्कल में 3 साइड्स हैं, इसमें कोई साइड होती नहीं, इनमें सरकमफ्रेंस होता है आपका। तो दोनों का क्या हो गए? ये अलग अलग शेप हो गए, दोनों के सर्कल और ट्रायंगल दोनों के शेप अलग अलग हो गए। जब दोनों के शेप अलग अलग हैं तो ये नॉन सिमिलर हो गए। नीचे आपका एक ट्रेपेजियम दिया गया, दूसरा पेंटागन दिया गया। तो ट्रेपेजियम और पेंटागन, ट्रेपेजियम में 4 साइड हैं और पेंटागन में 5 साइड हैं। ट्रेपेजियम 4 इंटरनल एंगल पर बना है और पेंटागन 5 इंटरनल एंगल पर बना है, यानी कि दोनों के जो शेप हैं वो अलग अलग हैं, यानी आकार अलग अलग हैं। तो ये क्या हो जाएंगे? दोनों नॉन सिमिलर हैं। ये भी क्या है? तो इस तरह से ये सिमिलरिटी का एग्जांपल, ये नॉन सिमिलरिटी का। आते हैं क्वेश्चन नंबर आपके थर्ड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटर आर सिमिलर और नॉट। नीचे जो क्वाड्रिलेटरल दिए गए वो सिमिलर है या नहीं है। पहला जो क्वाड्रिलेटरल दिया गया है पी क्यू आर एस, इसमें ईच साइड 1.5 सेंटीमीटर है और 4 इंटरनल एंगल के साथ में 4 साइड्स के साथ में बना हुआ है। जबकि एबीसीडी जो स्क्वायर है, इसमें ईच साइड 3 सेंटीमीटर है और 4 इंटरनल एंगल, ईच इंटरनल एंगल 90 डिग्री है। तो यहाँ पर साइड सेम है, 4 इंटरनल एंगल भी हैं, लेकिन इंटरनल एंगल स्क्वायर का ईच इंटरनल एंगल 90 डिग्री का है। कितने का है? 90 डिग्री का। और ये कितना हो जाए? यस, 90 प्लस है और Q भी 90 प्लस है, जबकि P 90 से कम है, R भी 90 से कम है। यानी कि दोनों की शेप जो है एंगल के बेस पर अलग अलग है, एंगल के बेस पर अलग अलग है। रेशियो इनका जरूर सेम निकलेगा कि साइड का रेशियो अगर देखा जाए, कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो सेम निकल रहा है, अलग अलग है। तो इनकी शेप क्या हो गई? अलग अलग हो गई। इन दोनों की शेप भी अलग अलग हो गई। जब शेप अलग अलग हो गई है तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? करस्पॉन्डिंग, द करस्पॉन्डिंग angles are not same, so two quadrilaterals are not same। तो ये कैसे हो गए? नॉन सिमिलर, नॉन लर दोनों हो गए। ट्रायंगल की एक्सरसाइज 6.2 देखने के लिए आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए अपने ग्रुप में। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब चैनल को नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको उसमें से मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।